नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। धर्म, कर्तव्य और सेवा साधना के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कसौटी भी जुड़ी है। जिस कार्य से जितने अधिक लोगों का लाभ होता है, जितने व्यापक क्षेत्र में उसके सत्परिणाम होते हैं, उसे ही उच्च स्तर का धर्म कहा जा सकता है। इस दृष्टि से वृक्षारोपण को एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सत्परिणाम पूरी मनुष्य जाति के लिए लाभदायक और हितकारक सिद्ध होते हैं। मनुष्य और वृक्ष का जीवन परस्पर अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। वह श्वास द्वारा जो गंदी वायु बाहर निकालता है, वृक्ष उसे पी लेते हैं और उस वायु को शुद्ध करके प्राण वायु के रूप में मनुष्य को वापस लौटा देते हैं। इस आदान प्रदान पर वायुमंडल की शुद्धि भी निर्भर है। तेजी से बढ़ते जा रहे यंत्रीकरण के इस युग में तो वृक्षों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह तो सभी जानते हैं कि हवा का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, हवा मिलने से भी ज़्यादा आवश्यक उसका शुद्ध होना है। इन दिनों बड़े बड़े कारखाने, रेल, मोटरें, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, फैक्ट्रियां और मोटर कारें जितना अधिक धुआं वायुमंडल में उगलती हैं, वह हवा में मिलकर उसकी शुद्धता को नष्ट ही करता है। पिछले दिनों किए गए वैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन दिनों पृथ्वी के वायुमंडल में प्राणवायु तेजी से कम होती जा रही है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने के साथ वृक्ष वनस्पति वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। जहाँ घने पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल मनुष्य का सर्वोत्तम, सुपाच्य, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक भोजन है। रोगी, निरोग, बाल, वृद्ध सभी को इस अमृत उपलब्धि से तृप्ति और पुष्टि मिलती है। नयनाभिराम पल्लव और पुष्प उदास मन को उल्लास से भर देते हैं। इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को समझा और समझाया जाना चाहिए तथा इसे भी रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों का एक अंग बनाया जाना चाहिए। खेद है कि मनुष्य जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रखने वाले वृक्षों की न केवल उपेक्षा ही की जाती है, वरन उनको तेजी से नष्ट भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई विभिन्न प्रदेशों में भयंकर बाढ़ों का कारण भी वृक्ष, वनस्पतियों और वनों का तेजी से नष्ट होते जाना है। सरकार बाढ़ों को रोकथाम के लिए अनेक योजनाएं बनाती है। इस दिशा में जो थोड़े बहुत प्रयास होते हैं वे अगले वर्ष ही विफल सिद्ध हो जाते हैं। इसका कारण समस्या के मूल कारण को न समझ पाना तथा उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। इस तथ्य को वैज्ञानिक एक मत से स्वीकार करते हैं कि जिस देश में वन जितने सघन होंगे वहाँ नदियाँ भी बहुत कम उफनेंगी और जहाँ वन संपदा का नाश किया जाएगा वहाँ बाढ़ संकट भी दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। भारत में यद्यपि वर्ष भर में 4 मास ही वर्षा होती है, जबकि संसार के बहुत से देशों में 12 महीने पानी बरसता है, फिर भी वहाँ की नदियों में उतनी बाढ़ें नहीं आती जितनी कि अपने देश में आती हैं। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि वर्षा ऋतु के समय में अपने देश में काफ़ी अधिक घनी वर्षा होती है, जिससे बाढ़ें आती हैं। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि संसार के कई देशों में मानसूनी वर्षा होती है, फिर भी वहाँ की नदियाँ यहाँ की अपेक्षा कम विनाश करती हैं। बाढ़ों की बढ़ती जा रही संख्या का प्रधान कारण वन संपदा का नष्ट हो जाना है। वर्षा की बूंदें जब घने जंगलों में उगे वृक्षों पर गिरती हैं तो उनका बहुत सा पानी वे पत्ते ही सोख लेते हैं और कुछ का वाष्पीकरण हो जाता है। अधिक वर्षा के कारण पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, उनमें वेग होता है और वे जमीन को काटती हैं, जबकि वृक्ष, वनस्पति उस वेग को कम कर देते हैं। पेड़ पौधों द्वारा वर्षा का बहुत सा जल सोख लिया जाता है, जबकि खुले मैदानों में वह बह निकलता है। इस दृष्टि से वृक्षों का होना मानवीय जीवन और उसकी संपदा की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कोई व्यक्ति वृक्ष न लगा सके तो भी इतना तो किया ही जा सकता है कि हरे पेड़ों को न काटा जाए। वृक्ष के सूख जाने पर उन्हें काटना आवश्यक हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी मनुष्य या प्राणी के मर जाने पर उसे जलाना या गाड़ना। लेकिन अपने लाभ के लिए किसी जीवित मनुष्य को मारना अपराध है। उसी तरह हरे भरे वृक्षों को काटना जीव हत्या से कम पाप नहीं है। वृक्षों को न काटने के साथ इस दिशा में रचनात्मक कदम भी उठाने चाहिए। वृक्षारोपण की दिशा में अधिक उत्साह के साथ प्रयत्न करना ही रचनात्मक कदम हो सकता है। गांवों में घरों के आसपास कुछ जगह खाली पड़ी रहती है। उस खाली जगह में पेड़ लगाए जाएं तो गांव किसी बगीचे से बसा हुआ सुंदर शोभायमान प्रतीत होगा। खेतों में यथास्थान फल वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जो जगह भी ज़्यादा नहीं घेरते, इससे उसके आसपास खेती की भी अड़चन नहीं आती और साथ ही उनसे फलों का, छाया का भी लाभ मिल सकता है। जहाँ जगह खाली है, ज़मीन ऊसर और बंजर है, वहाँ भी ज़मीन से के उपयुक्त वृक्ष लगाए जा सकते हैं। फिर ज़मीन में कौन सा पेड़ लग सकता है, यह जानकारी तो
पहाड़ों पर भी वन संपदा उगाने का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि पेड़ लगाने के बाद निश्चिंत हो जाने से काम नहीं चल सकता। यह तो लकीर भर पीटना हुआ। वृक्षारोपण के साथ साथ उनको खाद पानी, निराई गुड़ाई, बाढ़ रखवाली और साज संभाल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्वयं इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेने के साथ साथ सर्वसाधारण को भी वृक्षारोपण का महत्व समझाना चाहिए और इस दिशा में प्रेरित व प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आत्म विकास ओछी मानसिकता द्वारा संभव नहीं। धन्यवाद।